प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष पटेल अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर प्यारे दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर आपको साइंस फिजिक्स के साथ साथ दोस्तों अन्य सब्जेक्ट के जीएस भी उपलब्ध हों, चाहे वह केमिस्ट्री के हों, चाहे वह हिस्ट्री के हों, चाहे पॉलिटिक्स के हों, चाहे इकोनॉमिक्स के हों और चाहे दोस्तों ज्योग्राफी के हों। साथ ही साथ दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर आपको दोस्तों 9 से लेकर के एसएससी तक के मैथ के वीडियोज भी उपलब्ध हैं, चाहे दोस्तों 9 के हों, चाहे 10 के हों, चाहे 11 के हों, चाहे 12 के हों, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोस्तों एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, वीडियो इत्यादि के हों। तो दोस्तों अगर आप नए हों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जितने वीडियो डाले जाएं उसका तुरंत नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके। दोस्तों इसके साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको रीजनिंग प्लस इंग्लिश के भी वीडियोस उपलब्ध हैं। तो दोस्तों देरी न करते हुए आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत आज हम जो है साइंस के अंतर्गत फिजिक्स दोस्तों पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये हमारा पार्ट 3 होगा फिजिक्स का। दोस्तों ये हमारा पार्ट 3 होगा। इससे पहले हम जो है पार्ट 1 में साइंस प्लस फिजिक्स के बेसिक नॉलेज का वर्णन किए हैं। दोस्तों पार्ट 2 में हमने जो है मूल राशियों को पढ़ा है, व्युत्पन्न राशियों को पढ़ा है, मूल मात्रकों को पढ़ा है, व्युत्पन्न मात्रक को पढ़ा है दोस्तों। साथ ही साथ आंकिक मान या संख्यात्मक मान को हमने पढ़ा है और मात्रक को पढ़ा है और तथा दोस्तों उनके बीच संबंध को। अगर आप नए हों तो पहले आप जो है पार्ट 1 को देखिए, पार्ट 2 को देखिए, फिर आप पार्ट 3 को देखिएगा ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से उतर आए और फिजिक्स आपको आसान लगने लगे। तो दोस्तों देरी न करते हुए आइए जो है इस वीडियो में हम मूल मात्रकों की परिभाषा की चर्चा करेंगे। जो मूल मात्रक है दोस्तों 7 मूल मात्रक है ना। जैसे दोस्तों अगर देखा जाए लंबाई का मूल मात्रक क्या है, मीटर है। द्रव्यमान का मूल मात्रक दोस्तों क्या है, किलोग्राम है। समय का मूल मात्रक दोस्तों सेकंड है। ताप का मूल मात्रक दोस्तों केल्विन है या अंश सेल्सियस है या सेल्सियस है, ठीक है ना दोस्तों। फिर दोस्तों अगर देखा जाए वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है। फिर दोस्तों अंत में आता है जिसका ज्यादातर प्रयोग हम जो है मतलब रसायन विज्ञान में करते हैं, वो है दोस्तों जो है पदार्थ की आणविक मात्रा। पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक दोस्तों मोल है, ठीक है ना। तो दोस्तों हम जो है मीटर को जानेंगे, मीटर, ठीक है दोस्तों। हम जो है मूल मात्रकों की परिभाषा, जैसे मीटर किसका मात्रक है बताइए, लंबाई का मात्रक है ना। तो हम जानेंगे दोस्तों कि मीटर है क्या। मीटर अर्थात मानक मीटर अर्थात 1 मीटर किसे माना जाता है उसकी परिभाषा को हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि मानक मीटर क्या है, मानक किलोग्राम क्या है, मानक सेकंड क्या है, मानक एम्पियर क्या है, मानक कैंडिला क्या है, मानक मोल क्या है, ठीक है ना दोस्तों। मानक ज्योति नहीं, मानक कैंडिला क्या है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल इत्मीनान से पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों, यहाँ आज हम चर्चा करेंगे मानक मीटर क्या है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाएगा स्टैंडर्ड मीटर, यानी कि किसको 1 मीटर मापा गया है, कितनी दूरी को। अगर आप ध्यान दें हमारे गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कहते हैं इतना ले लो 1 मीटर हो गया, कहते हैं ना। तो दोस्तों सेम टू सेम यही है, इसी प्रकार से ही इतनी लंबाई है और उसी को 1 मीटर मान लिया गया है, ठीक है। पहले हम पुरानी परिभाषा देखेंगे फिर आधुनिक परिभाषा देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आइए देखते हैं। तो चर्चा करेंगे मानक मीटर। तो दोस्तों यहां देखेंगे पेरिस अंतरराष्ट्रीय बाट माप संग्रहालय में प्लेटिनम संग्रहालय में
प्लेटिनम और इरिडियम, प्लेटिनम और इरिडियम, इसमें दोस्तों अगर देखें प्लेटिनम 90% है और दोस्तों इरिडियम जो है दोस्तों 10% है। ठीक है, और दोस्तों प्लेटिनम और इरिडियम दोनों मिला दिया जाएगा तो मिश्र धातु बन जाएगी। ठीक है, प्लेटिनम इरिडियम की मिश्र धातु की बनी छड़ की लंबाई को पेरिस में देखिए एक मिनट, पेरिस अंतर्राष्ट्रीय बाढ़ माप संग्रहालय में प्लेटिनम और इरिडियम की मिश्र धातु की बनी छड़ की लंबाई को 1 मीटर माना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, 1 मीटर, यानी कि दोस्तों पेरिस फ्रांस की राजधानी है ना, तो पेरिस में क्या है दोस्तों जो है अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व का है। अंतरराष्ट्रीय क्या होता है, विश्व का होता है ना, पूरे विश्व का दोस्तों, पूरे विश्व को मानक मानकर वहां पर जो है प्लेटिनम और इरिडियम की धातु की एक मिश्र धातु की एक छड़ है दोस्तों, और उसकी लंबाई ही क्या मानी जाती है, 1 मीटर मानी जाती है। 1 मीटर मानी जाती है या मानक मीटर माना जाता है। मानक मीटर मतलब दोस्तों 1 ही मीटर। ठीक है, यहां देखेंगे दोस्तों, जबकि छड़ का ताप 0 सेल्सियस हो। ठीक है ना दोस्तों, जबकि छड़ का ताप कितना हो, 0 सेल्सियस हो। अब आप कहेंगे 0 सेल्सियस क्यों माना गया? हाँ दोस्तों, क्योंकि जो छड़ है ये धातु है ना, प्लेटिनम इरिडियम क्या है, धातु है, और धातु का जब तापमान घटता है या बढ़ता है तो इसमें तापमान बढ़ता है दोस्तों तो प्रसार होता है, तापमान घटता है तो सिकुड़न होता है ना। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ ताप को निश्चित कर दिया गया है कि छड़ का ताप कितना होना चाहिए, 0 सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है ना, तो दोस्तों ये था। आगे चले, अब दोस्तों यहाँ देखेंगे छड़ का ताप कितना होना चाहिए दोस्तों, 0 सेल्सियस होना चाहिए। ये दोस्तों आपकी जो है पुरानी परिभाषा थी। अब हम आधुनिक परिभाषा देखते हैं। आइए, आधुनिक परिभाषा देखते हैं मानक मीटर की। वो तो पुरानी थी ना, आधुनिक परिभाषा क्या है दोस्तों? ठीक है, मॉडर्न डिफिनेशन क्या है? एक मानक मीटर वह दूरी है, एक मानक मीटर वह दूरी है जिसमें, एक मानक मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन KR 86 होता है ना, शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित, शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी प्रकाश की 1650 763.73 तरंगे आती हैं। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि एक मानक मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी प्रकाश की 1650 763.73 तरंगे आती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था, ये आपकी आधुनिक परिभाषा है। अब इसका मतलब आप समझिए क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले आप परिभाषा को नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि एक मानक मीटर वह दूरी है, एक मानक मीटर वह दूरी है, एक मानक मीटर वह दूसरे है, रे राम राम,
वह दूरी है, ठीक है, वह 1 मानक मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी प्रकाश की 1650, ठीक है, 16,50,763 तरंगे आती हैं, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं, चलें आगे चलें। आपको इसका मतलब हम बताते हैं क्या है, दिखाई तो दे रहा होगा ना दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ पता है कि क्रिप्टन, ध्यान देना, क्रिप्टन के यार 86, ठीक है, 86 से उत्सर्जित नारंगी प्रकाश, नारंगी रंग कह सकते हैं, नारंगी रंग के प्रकाश का, ध्यान देना, प्रकाश का 16,50,763.73 गुना बड़ा कर दिया जाए। बड़ा करने पर, ठीक है दोस्तों, 1 मीटर प्राप्त होगा। आप देख लीजिएगा, नहीं दिखा, आवाज तो जा रही ना, 1 मीटर प्राप्त होगा दोस्तों। समझ में आया कि नहीं? तो दोस्तों इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम क्रिप्टन 86 से जो नारंगी रंग के प्रकाश जो है उत्पन्न होती है, ठीक है, प्रकाश से तरंग दैर्ध्य होगा, जो उसका तरंग दैर्ध्य होता है उस, फिर से समझिए, शुद्ध क्रिप्टन 86, ठीक है, शुद्ध क्रिप्टन 86 से नारंगी रंग का जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होता है दोस्तों, अगर उसका हम इतने गुना कर देंगे, ठीक है, प्रकाश है कौन सा रंग प्रकाश का? नारंगी रंग। कहां से उत्पन्न हो, कहां से उत्सर्जित हो? शुद्ध क्रिप्टन 86 से, ठीक है। तो शुद्ध क्रिप्टन 86 से नारंगी रंग का जो प्रकाश उत्पन्न होता है, अब प्रकाश उत्पन्न होता है तो दोस्तों तरंग दैर्ध्य होगा, है ना। तो तरंग दैर्ध्य का हम कितना गुना करें, उसका इतने गुना बड़ा कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? वह 1 मीटर के बराबर हो जाएगा, और यही मानक मीटर है दोस्तों। इसको क्यों बनाया गया? क्योंकि जो पुरानी परिभाषा है ना, पुरानी परिभाषा है, बाट माप कार्यालय है, किसी कारण बस नष्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी जो आधुनिक परिभाषा कंटिन्यू रहेगी। तो ये है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे चले, चलिए आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपको जो है पुरानी परिभाषा प्लस आधुनिक परिभाषा दोनों समझाने का प्रयास किया गया। अब यहाँ आप देखेंगे कि लंबाई के कुछ मात्रक देख लीजिए। जैसे दोस्तों अगर यहाँ देखा जाए कि 1 मीटर बराबर जो होता है 100 सेंटीमीटर, सबको पता है कि नहीं, बोलिए। और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है दोस्तों? 10⁻⁻2 मीटर, है ना, जानते तो होंगे। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है दोस्तों? 1000 मीटर होता है कि नहीं, बोलिए। तो यही सब है, इसे आप याद कर लीजिएगा, और बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें समझना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मिटाए से यहाँ थोड़ा देख लें। 1 सेंटीमीटर बराबर जो होता है दोस्तों 10 मिलीमीटर होता है। इसको आप जरूर देखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, तैयार रहनी चाहिए। और दोस्तों 1 मीटर बराबर जो होता है तो 1000 मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर, ठीक है। ये मिमी है, मिमी मतलब होता है मिलीमीटर। जल्दी आप नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलें मिटा दें, आइए। तो इस तरह से जो है एक खत्म हुआ मानक मीटर। अब दोस्तों आपको बताते हैं मानक किलोग्राम क्या है। मानक किलोग्राम, मानक किलोग्राम, स्टैंडर्ड किलोग्राम है दोस्तों। ये मानक किलोग्राम किसे कहते हैं बताइए? बाट माप कार्यालय कहाँ है आप बताइए? पेरिस में है ना। तो इसमें भी वही है कि पेरिस में रखे बाट माप अंतरराष्ट्रीय कार्यालय में या संग्रहालय में, कार्यालय में प्लेटिनम और इरिडियम, प्लेटिनम और इरिडियम, पीटी दोस्तों वही 90% है, और दोस्तों इरिडियम जो है 10% है। प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के एक टुकड़े का द्रव्यमान
के एक टुकड़े का द्रव्यमान मानक किलोग्राम या 1 किलोग्राम, मानक किलोग्राम या 1 किलोग्राम माना गया है। ठीक है ना दोस्तों, यही है। तो ये है दोस्तों कि पेरिस में रखे बाट माप कार्यालय, बाट माप अंतरराष्ट्रीय कार्यालय, पूरा विश्व इसको मानता है दोस्तों। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कार्यालय में प्लेटिनम और इरिडियम ये 2 धातुएं हैं, इसे आप याद कर लेना। ठीक है, यही एग्जाम में पूछता है कंपटीशन वालों कि जो बाट माप कार्यालय है उसमें जो क्या कहते हैं, जो हमारा किलोग्राम बना उसमें कौन सी किस धातु का मिश्र धातु है। तो प्लेटिनम इरिडियम आप इतना याद कर लिए, अच्छी बात है। कहीं पूछ लिया कौन कितना प्रतिशत है, फिर आपको ये याद जरूर करना है। ठीक है, कभी कभी यही होता है, हमें ये पता है तो वो नहीं पता है, वो पता है तो नहीं पता है, और वही एग्जाम क्वालिफाई कर पाता है जिसको सब कुछ पता है। ठीक है, तो दोस्तों ये है कि मिश्र धातु का एक टुकड़ा है जिसे मानक माना गया है। ठीक है, अथवा दोस्तों एक परिभाषा और देख लीजिए कि 4 अंश सेल्सियस पर, दूसरी अलग परिभाषा है दोस्तों, 4 अंश सेल्सियस पर 1 लीटर, 1 मिनट, 4 अंश सेल्सियस पर 1 लीटर या 10⁻³ मीटर क्यूब, यही तो होगा। बोलो भाई, 1 लीटर या 10⁻³ मीटर क्यूब। जी हाँ, 1 लीटर या 10⁻³ माइनस 4 अंश सेल्सियस पर 1 लीटर जल के द्रव्यमान को, जल के, अब जल है तो आयतन, जल के आयतन को 1 किलोग्राम माना जाता है, 1 किलोग्राम माना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ये परिभाषा ये है कि 4 अंश सेल्सियस पर जो है जल का द्रव्यमान कितना माना जाता है, 1 किलोग्राम माना जाता है। ठीक है, जैसे 4 अंश सेल्सियस पर अगर 1 लीटर जल है, ठीक है, 1 लीटर जल को, 4 अंश सेल्सियस पर 1 लीटर जल को 1 किलोग्राम माना जाता है। अगर 4 अंश सेल्सियस पर 1 लीटर जल है उसे कितना माना जाएगा, 1 किलोग्राम। ठीक है, आगे चलते हैं, मिटा दें इसे, ये पुरानी परिभाषा थी दोस्तों। जल के आयतन को भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए वैसे भी इसकी इकाई कितनी है, मीटर क्यूब है, तो आयतन नहीं हो पाएगा, और जल है तो जल आयतन होता है ना उसका। बस हो गया, आप आयतन लिखे थे तो आयतन कोई दिक्कत नहीं थी, आप लिख लीजिए कि 4 अंश सेल्सियस पर, मैं 40 बोल रहा हूँ, क्या गलत है, 4 अंश सेल्सियस पर 1 लीटर जल के आयतन को कितना माना जाता है, 1 किलोग्राम माना जाता है। ठीक है, लिख दें, चलिए 1 किलो जल के आयतन को, जल के आयतन को, चलो ठीक है, आगे चलें। आइए आधुनिक परिभाषा क्या है बात करेंगे, उबिए नहीं, नोट्स आप बनाते चलिए। आइए आधुनिक परिभाषा देख लेते हैं। आधुनिक परिभाषा, ठीक है, मॉडर्न डिफिनेशन, इसको देखेंगे कि आधुनिक परिभाषा है क्या। देखिए आधुनिक परिभाषा दोस्तों जो है परमाणुवीय स्केल पर, परमाणुवीय 1 मिनट, परमाणुवीय थोड़ा शायद अशुद्ध है, परमाणुवीय स्केल पर, ध्यान देना दोस्तों, परमाणुवीय स्केल पर कार्बन 6C12 के, परमाणुवीय स्केल पर कार्बन 6C12 के 5.0188 गुणे 10⁻25, 5.0188 गुणे 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान को, परमाणुओं के द्रव्यमान को मानक किग्राम माना जाता है या मानक किलोग्राम माना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, पहले आप समझने का प्रयास करें दोस्तों। परमाणुवीय
परमाणु स्केल है दोस्तों, परमाणु जो परमाणु का स्केल है जिससे परमाणु मापे जाते हैं परमाणु स्केल पर, ठीक है दोस्तों। तो परमाणु स्केल पर दोस्तों कार्बन 6C12, तो यहाँ देखेंगे कार्बन 6C12 होता है दोस्तों, कार्बन 6C13 होता है, कार्बन 6C14 होता है। कार्बन के 3 समस्थानिक है ना, तो इसमें कौन सा आपको लेना है, कार्बन 6C12 के कितने परमाणु होने चाहिए बताइए, 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान दोस्तों जितना होगा इतना परमाणु ले लिया जाए, उनको इकट्ठा कर लिया जाए, जितना उनका द्रव्यमान होगा वही हमारा मानक किलोग्राम होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलें आगे, जल्दी आप लिखिए इसे, फिर आगे चलेंगे हम। आइए अब दोस्तों यहाँ आप देखेंगे, अगर ये हमारा किलोग्राम था तो यहाँ थोड़ा देख लीजिए कि 1 kg बराबर होता है, 1 kg बराबर 1000 ग्राम, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों यहाँ देखेंगे कि 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, ठीक है। तो दोस्तों 1 किलोग्राम बराबर कितना होगा बताइए, 10⁻6 मिलीग्राम, है ना, होगा कि नहीं। तो दोस्तों यही सब परिभाषाएं हैं, इन्हें आप जो है याद कर लीजिए, हो गया। एग्जाम में ये चीज़ पूछता है, ये चीज़ एग्जाम में ये चीज़ पूछता है, और ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं भाई, ये सब बहुत पहले से तो आप पढ़ते चले आ रहे हैं ना। चलिए आए देखते हैं, मिटा दें। अब दोस्तों अब हम देखेंगे, देखिए पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हम देखेंगे मानक सेकंड, ठीक है। देखिए तीसरा जो होगा वो होगा मानक सेकंड। मानक सेकंड क्या है, ठीक है। और दोस्तों इसकी पहले हम ओल्ड परिभाषा देखेंगे कि मानक सेकंड है क्या, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, देखिए पुरानी परिभाषा क्या है, माध्य सौर के 86,400वें भाग को मानक सेकंड माना जाता है, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि दोस्तों माध्य सौर, ठीक है, माध्य सौर दिवस के 1 मिनट, माध्य सौर दिवस के, ठीक है। तो माध्य सौर दिवस के 86,400वें भाग को, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि माध्य सौर है क्या, ठीक है, जो उसका हम 86,400वें भाग को माने हम, ठीक है ना। तो दोस्तों पहले आप देखें सौर दिवस क्या है, पहले आप ये जानें कि सौर दिवस है क्या, तब तो आप माध्य सौर जानेंगे। तो दोस्तों ध्यान देना, एक दोपहर से दूसरे दोपहर, एक दोपहर से दूसरे दोपहर के बीच के समय को सौर दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर दिवस कहते हैं, सोलर डे। एक दोपहर से दूसरे दोपहर, ठीक है, दूसरे दोपहर तक के, ठीक है, एक दोपहर से दूसरे दोपहर, ठीक है दोस्तों। एक दोपहरा जो है उसके बाद अगले दिन का दोपहर, जैसे आज दोपहर के 12 बजे हैं, कल दोपहर के 12 बज जाएं, इसके बीच का जो समय होगा दोस्तों उसे क्या कहेंगे, उसे जो है सौर दिवस कहा जाता है, सोलर डे कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों अगर आप चाहे नोट लिख लें, ठीक है, सौर दिवस का मान रोज बदलता है, रोज बदलता है। अब आप कहेंगे ये कैसे रोज बदल जाता है, हाँ, आज का दिन कुछ है, कल का दिन कुछ छोटा या बड़ा होगा, ये आपको पता है कि नहीं। ये कंटिन्यू घटता बढ़ता रहता है, रोज घटता है या रोज बढ़ता है, पता है कि नहीं। तो वही दोस्तों है कि सौर दिवस, 1 मिनट, आज खूब रंग करे ना, छूट रहे हैं। तो सौर दिवस का मान क्या होता है, रोज बदलता है दोस्तों, निश्चित नहीं होता है कितना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इतना तो क्लियर हुआ सौर दिवस, लेकिन आप तो पढ़ने वाले हैं कि माध्य सौर दिवस क्या है। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, माध्य सौर दिवस, कि माध्य सौर दिवस क्या है, ठीक है, ये चीज कि माध्य सौर दिवस क्या है। तो आप बताइए, पहले समझिए
ध्यान देना, वर्ष के कुल सौर दिवस के समय के योग को वर्षों की संख्या से भाग देने पर माध्य सौर दिवस का औसत प्राप्त होता है। 1 मिनट, तो थोड़ा मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है। का औसत प्राप्त होता है, जिसे माध्य सौर दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, वर्ष के कुल सौर दिवस के समय को हम क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ लेंगे। ठीक है, सबको हमने जोड़ लिया। अब दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे? हम वर्षों की संख्या से भाग दे देंगे। वर्षों की संख्या को से भाग दे देंगे तो हमारा औसत प्राप्त होगा। ठीक है, और औसत जब दोस्तों प्राप्त हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? माध्य सौर वर्ष कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यही है कि माध्य सौर को के 86,400वें भाग को हम क्या कहेंगे? मानक सेकंड कहेंगे या 1 सेकंड कहेंगे। ये दोस्तों पुरानी परिभाषा है। ठीक है, आइए चलते हैं अगली परिभाषा की ओर। आधुनिक परिभाषा क्या है दोस्तों? एग्जाम में वैसे तो आधुनिक परिभाषा का दबदबा ज्यादा रहा है, लेकिन आप पुरानी परिभाषा को ही भी लेके चलिए, हो सकता है उसी से पूछ ले। आइए आधुनिक परिभाषा क्या है? आधुनिक परिभाषा, अब देखिए आधुनिक परिभाषा है क्या। ठीक है दोस्तों, 1 सेकंड या मानक सेकंड वह समयांतराल है। 1 सेकंड वह समयांतराल है जिसमें परमाणु को घड़ी में सीजियम परमाणु 91, 92, 631, 770 बार कंपन करता है। ठीक है ना दोस्तों? 91, 92 यानी कि जी दोस्तों इतने बार कंपन करता है। तो इसे आप पढ़ना चाहें तो देखिए दोस्तों क्या है, 9,19,26,31,31,770 बार कंपन करता है। यानी दोस्तों अगर सीजियम परमाणु जो है परमाणु घड़ी में 1 सेकंड में कितनी बार कंपन करता है? 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। दोस्तों जैसे आप मोबाइल नंबर नहीं याद करते, 91, 92, 631, 770 बार कंपन करता है। 10 अंकों का है, देख लीजिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 है, ये मोबाइल नंबर है। ठीक है ना दोस्तों, यही है। तो दोस्तों हमने जो है मानक मीटर, मानक किलोग्राम और मानक सेकंड 3 को इस पार्ट में परिभाषित किए हैं। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम आएंगे, एम्पियर को परिभाषित करेंगे दोस्तों, कैंडिला को परिभाषित करेंगे दोस्तों, और जो है मोल को परिभाषित करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से कुछ देख लीजिए कि ये क्या कहते हैं, सेकंड है ना। तो यहाँ देखें दोस्तों, अगर देखें 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक है ना दोस्तों, 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड, 60 गुणे 60 हो जाएगा ना, 3600 सेकंड। दोस्तों 1 माइक्रो सेकंड,
1 माइक्रो सेकेंड बराबर दोस्तों 10 घाते माइनस 6 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड, नैनो होता है ना, नैनोमीटर भी आप होता है। 1 नैनो सेकेंड बराबर दोस्तों 10 घाते माइनस 9 सेकेंड। दोस्तों 1 पिको सेकेंड, 1 पिको सेकेंड बराबर दोस्तों 10 घाते माइनस 12 सेकेंड। तो दोस्तों अभी और ढेर सारे फार्मूले हैं, ढेर सारे मान हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यही सब है। तो दोस्तों ये जो है आपको 3 को समझाया गया, नेक्स्ट पार्ट में भी आपको 3 को समझाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम जो है पूरक राशियां और पूरक मात्रक की बात करेंगे। फिर दोस्तों उसके बाद लंबाई के छोटे एवं बड़े मात्रक की बात करेंगे, ठीक है। माइक्रोन है, एंगस्ट्रॉम है, फर्मी है और ढेर सारे जो मात्रक हैं, पारसेक है, प्रकाश वर्ष है, ठीक है। तो उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा मापन का चैप्टर समाप्त होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को लेंगे। बहुत जल्द ही दोस्तों फिजिक्स को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों आप स्वयं देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।